लास्ट वाला नहीं बना। क्वेश्चन नहीं बनाया है। नहीं सर, क्वेश्चन तो मतलब जो आप बताए थे डाउट्स वही बनाए थे। केसी सिन्हा का सर उसमें ज़्यादा नहीं बना पाए थे। प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन नहीं बनाया है। नहीं सर, प्रॉपर्टीज़ वाला क्वेश्चन कल जो आप डाउट बताए थे वो बनाए थे, और केसी सिन्हा का जो मतलब थोड़ा बनाए थे, ज़्यादा उससे नहीं बन पाया था। मतलब क्वेश्चन ही ज़्यादा नहीं बन पाया था। लगभग जो जितना बनाए थे उसमें एक ही प्रॉब्लम आया था जो लास्ट में जाके वो भी सॉल्व हो गया था। किसका कौन सा प्रूफ नहीं हुआ? सर ये तो लास्ट वाला 0 to 2 है। जी सर। एक prove that 0 to 2a fx dx is equal to 2 into 0 to a जी सर, fx fx dx। लेकिन यह कब होगा? जब f ऑफ a 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। और यह क्या हो जाएगा? 0। जीरो कब? जब ये f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x। नहीं ना? जी सर। इसको ऐसा लिख सकते हैं 0 to a fx dx प्लस a to 2a fx dx। यस सर। लिख सकते हैं। जी सर। और इसमें 0 to a है ना? जी सर। अब इसके लिए कर लेंगे x को 2a माइनस टी पुट कर लेते हैं। पुट कर लिया x इज इक्वल टू 2a माइनस टी और सेकंड किसके लिए? इंटीग्रल। सेकंड सेकंड इंटीग्रल। देयरफॉर dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2a, तो ये तो 0 हो जाएगा और t का 1 माइनस dt हो जाएगा। जी सर। यस सर। लिमिट चेंज कर दीजिए। तो व्हेन x इज इक्वल टू a देयरफॉर और t इज इक्वल टू 2a माइनस a, तो a और x इज इक्वल टू 2a, तो t इज इक्वल टू 0। क्या? जी सर। देयरफॉर एफ एक्स डी एक्स है ना? जी सर। तो एफ ऑफ यहाँ एक्स के जगह क्या ले लेंगे? ये t x के जगह 2a सर minus 2a माइनस t और डी एक्स के जगह dt, तो t dt। माइनस डी टी। जी सर। हाँ, यस सर। और लिमिट a to 2 है ना? तो यहाँ का 0 to a to 0। हाँ सर। जी सर। 0 to a प्लस ये पॉजिटिव ही हो ये जाएगा। माइनस है ना? ये यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस a to 0 f ऑफ 2a माइनस टी dt। डी टी। क्या? जी सर। इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 0 to a fx dx और इसका इंटरचेंज माइनस a to 0 और f ऑफ 2a माइनस टी डी टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा देते हैं। अच्छा, तो f ऑफ 2a माइनस एक्स और dx हो जाएगा। जी सर। 0 to a एफ एक्स डी एक्स माइनस अब a to 0 है जी सर। या 0 to a, तो इसको भी 0 लिमिट to को a इंटरचेंज तो प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस हो गया 0 to a f ऑफ
2a माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ कंडीशन लिख दिए, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू, यदि एफ एक्स हो एक्स तो ये 2 टाइम्स इसके हो जाएगा 0 टू एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू एफ एक्स डी एक्स, क्या हो जाएगा वाई 2 सब और ये एफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स 0 to a। होगा। जी सर। और यही यदि एफ ऑफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। जी सर। यही ना लाना था। यस सर। आपको जी सर। आप बोलिए। हो गया सर। हो गया। अब नहीं है। नो सर, यही लास्ट है। क्या करना है? सर आगे। प्रॉपर्टीज खत्म हो गया। जी सर। सर 8 प्रॉपर्टी बताए थे। क्वेश्चन बना लिया। हाँ सर, हाँ सर। वो केसी सिन्हा का सर 10-15 बाकी है उसको। अब आगे आप देखेंगे। Definite integral as limit of sum. Definite इंटीग्रल एज लिमिट as ऑफ सम। of sum. If f x भी है, रियल वैल्यू continuous function, then a to b of x dx को लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1h, है ना। जी सर। तो यही हुआ आपका डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला। मतलब क्या हुआ? डेफिनेट इंटीग्रल को हम लिमिट का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। जी सर। लिमिट एज ए सम, लिमिट का सम करके। यस। जी सर। अब जस्ट लाइक इसको आप समझिए, इसी फॉर्मूला पर हम लोग बनाते हैं। जैसे मान लिया, इसको समझ लीजिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। इसका ग्राफ हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज कर लिया यह ग्राफ किसका हो गया, y इज इक्वल टू, हमें a से यहाँ पे x इज इक्वल टू हम a ले लेते हैं, और यहाँ x इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं बताइए, b ले लेते हैं। जी सर। नहीं, यस सर। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? एरिया बाउंडेड इन द रीजन। जी सर। तो इस ग्राफ से और x इज इक्वल टू ए से, x इज इक्वल टू बी से, और x एक्सिस से जो बाउंडेड रीजन हुआ, इसका एरिया जो होगा, यही एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिफिनिट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ एक्स डी, जी सर। है ना। यस सर। एरिया बाउंडेड को रिप्रेजेंट करता है इस बीच में। तो इस एरिया को निकालने का एक तो हुआ कि हम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स से निकाल लेंगे, यस सर। इंटीग्रेट करके ए से बी तक इंटीग्रेट कर देंगे, और वाई इज इक्वल टू FX। एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे, जी सर। लिमिट डाल देंगे। और दूसरा तरीका हुआ इसी को निकालने का कि लिमिट के का भी इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। जी सर। जैसे मान लिया कि ये इंटरवल है ना, तो इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया, डॉट डॉट आते आते यह nth पार्ट हो गया। जी सर। नहीं, जी सर।
कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? n पार्ट में। n पार्ट। और हर पार्ट का ब्रेथ जो है h है। जी सर। बहुत छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड। h इसका डिस्टेंस क्या है बताइए? h इसका भी क्या है? h ये भी h। सब का डिस्टेंस क्या, ब्रेथ क्या है बताइए? h। h है नहीं? जी सर। तो अब देखा जाए, ब्रेथ h है यस सर। और ये किसका ग्राफ है बताइए? fx का, y इक्वल टू fx। y इक्वल टू fx का। तो यहाँ x की जगह जब a है जी सर। तो इस y का वैल्यू क्या हो जाएगा? f ऑफ a। a हो जाएगा। ई तो h है ना, यह a है तो यहाँ वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? a प्लस h हो जाएगा। जी सर। तो ई वाला y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका? f ऑफ a प्लस h। फिर यह क्या हो जाएगा? a प्लस 2h। तो यह क्या हो जाएगा? f ऑफ a प्लस 2h। फिर f ऑफ a प्लस 3h। ग्रेजुअली आगे क्यों जाएगा? जी सर। यह क्या हो जाएगा बताइए? f ऑफ n a प्लस n माइनस 1h। और h। तो f ऑफ a प्लस n माइनस 1h होगा। यस सर। तो ये सब क्या हो रहा है आपका? अच्छा, इसको यदि हम देते तो बहुत छोटा छोटा पार्ट है, जी सर। इसलिए यह आपका क्या हो जाएगा बताइए? रेक्टेंगल जैसा शेप हो जाएगा। जी सर। नहीं? जी सर। क्या? यस सर। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या हो गया बताइए? f ऑफ a। f है। अब ब्रेथ क्या हो गया? h इंटू एफ ए क्या हो जाएगा? इसका इसका एरिया। एरिया। यस सर। फिर इसका एरिया क्या हो जाएगा? h इंटू f ऑफ a प्लस h। फिर इसका एरिया क्या हो h इंटू f ऑफ a प्लस 2h आगे के नहीं है, रेट बढ़ते जाएगा। जी सर। जहाँ h क्या है? बहुत छोटी क्वांटिटी, मतलब इतनी छोटी है कि टेंड्स टू 0 है। तो देखिए यही ना बात हो गई। h इंटू एफ ऑफ ए। हाँ, तो सब में से h कॉमन आ गया। इसको रखेंगे अंदर तो क्या होगा? h इंटू एफ ऑफ ए। जी सर। क्या हो जाएगा? किसका एरिया? फर्स्ट पहले का वाले एरिया। का। यस सर। फिर h इंटू एफ ऑफ ए प्लस दूसरे वाले का। h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h। तीसरे तीसरा वाला का। h इंटू इतना n वाले का। n हो जाएगा। जी सर। तो इस सब का अलग अलग एरिया निकल जाएगा यस सर। और सबको जोड़ दिए तो यही ना पूरे का एरिया हो जाएगा, जी सर। जो किसके बराबर हो गया? f ऑफ a। जी सर, इसका इंटीग्रेशन। समझ गए? जी सर। तो ये डिफिनिट इंटीग्रेशन जो है एरिया बाउंडेड रीजन को रिप्रेजेंट करता है। और डिफिनिट इंटीग्रेशन को निकालने का एक यह भी तरीका हुआ कि एज लिमिट ऑफ सम से हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। जी सर। समझ गया? यस सर। चलिए, तो इसी फॉर्मूला का यूज करना है और इसमें क्वेश्चन बनाना है। अब क्वेश्चन बनाने में आपको कुछ एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? वो एक्सपेंशन हम लोग देख लेते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, समझे? एक क्वेश्चन और हायर एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट। सम यूजफुल एक्सपेंशंस। सम यूजफुल एक्सपेंशंस फर्स्ट में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n माइनस 1। इसका एक्सपेंशन क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। n तक रहता है तब होता है। अच्छा, तो n इंटू एन प्लस 1/2। लेकिन ये कहाँ n तक माइनस 1 तो n माइनस 1 इंटू इंटू n n माइनस हाँ n इंटू एन माइनस 1/2 हो जाएगा क्या? जी सर। सेकेंड आप एक्सपेंशन देखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? n स्क्वायर रहता है तो क्या होता है? वो तो सर n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो यहाँ n की जगह क्या हो जाएगा? n माइनस 1। जी सर। तो n इंटू एन प्लस 1 है ना, तो n प्लस 1 का वैल्यू n हो जाएगा और इंटू n माइनस 1 इंटू 2 इंटू और n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 आ जाएगा क्या? हाँ जी सर। तो यह 2n माइनस 1/6। इसको याद रखना पड़ेगा, इसकी हर जगह जरूरत आएगी। अगला होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ n माइनस 1 का होल क्यूब, है ना? जी सर। तो यदि n क्यूब तक रहता है तो क्या होता है? पहले तो सर n यहाँ जो रहता है इसी का स्क्वायर हो जाता है। जी सर। नहीं, यस सर। मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम का स्क्वायर। तो n इंटू क्या हो जाएगा? n माइनस 1/2 का क्या हो होल जाएगा? होल स्क्वायर, है ना? जी सर।
अब चलिए अगला फोर्थ में हम देखेंगे ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ए आर एन माइनस वन। जी सर। ये किस में है? वो तो सर AP। जी पी हुआ ना, सॉरी सर, R उसका। तो जी पी के कितने टर्म का सम है? आर टर्म का। यस क्या सर। हो जाएगा तो फॉर्मूला? A इंटू आर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, जी पी के या एन सम। टर्म का सम का फॉर्मूला। अगला आप देखिए ये कब हो गया? जब आर इज ग्रेटर देन वन हो तब है। एक आर जब लेस देन वन होता है तो ये इसमें ए इंटू वन minus माइनस आर एन बाई वन माइनस जी सर। है ना। तो इसका भी यूज होगा। अब आप देखेंगे साइन का, साइन ए प्लस साइन ए प्लस एच प्लस साइन ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस साइन ए प्लस एन माइनस वन एच यदि रहता है तो इसका हो जाएगा साइन ए प्लस इतना एन माइनस वन एच बाई टू इंटू साइन एन एच बाई टू एंड डिवाइडेड बाई साइन एच बाई टू, है ना। यह होता है। फिफ्थ के बाद आप सिक्स्थ में देखेंगे यदि यही हो कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस एच प्लस कॉस ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस कॉस ए प्लस N माइनस 1h। सेम इसी तरह से हो जाएगा। यहाँ सिर्फ साइन की जगह क्या हो जाता है? कॉस। कॉस क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच बाई टू और इंटू साइन एन एच बाई टू एंड होल डिवाइडेड बाई साइन साइन H बाई एच टू। बाई टू। बस यही फॉर्मूला है ना। इस एक्सपेंशन सबको आपको माइंड में रखना पड़ेगा और क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है। सर ये ऊपर में ये सर क्या डालें? ब्रैकेट, बार ब्रैकेट हो गया। अच्छा बाहर ये चीज़। यहाँ ऑलरेडी पहले स्मॉल ब्रैकेट था तो स्मॉल अच्छा। ब्रैकेट नहीं दिया, बार ब्रैकेट क्या। जी सर। तो यही आपका क्या हो गया बताइए? कुछ यूजफुल एक्सपेंशन हो गया। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्वेश्चन बनाने में और पीछे वाला फॉर्मूला हुआ उसका यूज करें, ठीक है। जी सर। अब जैसे देखिए इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। यूजिंग definite integrals as limit of sum evaluate इंटीग्रल ऑफ 0 to 3 ले लेते हैं और यहाँ x dx ले लेते हैं, जी सर। ठीक है। सॉल्यूशन चलेंगे, ठीक है। ऐसे सिंपल तो इसको आराम से इंटीग्रेट कर दीजिए। x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई टू एलिमेंट डाल दीजिए। जी सर। लेकिन ऐसे नहीं करना है। किसका यूज करना है? डेफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम। तो हियर fx की जगह क्या है? सर x हो गया। a की जगह क्या है? 0। b की जगह क्या है? 0। b की जगह अच्छा सॉरी 3। एक बात और है, यहाँ NH इज इक्वल टू बी माइनस ए होता है, इसको माइंड में रखिए। वेयर NH इज इक्वल टू बी माइनस ए। जी सर। NH मतलब क्या हो गया समझिए? वो नंबर ऑफ टर्म्स। 1 2 यही ना h है? जी सर। 1 2 3 4 सब h को जोड़ेंगे n बार। जी सर। तो क्या हो जाएगा? NH। हाँ सर। मतलब NH का मतलब क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक का तक डिस्टेंस। जी सर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? B b है। और यहाँ A। से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? a है। तो b माइनस तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया? b माइनस ए। तो b माइनस ए किसके बराबर होगा? h के NH NH के बराबर होता है, जी है सर। ना। यस सर। तो चलिए इसमें एक बात यह भी आप लिखेंगे कि NH इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? b माइनस NH इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू बी माइनस ए, यहाँ इस फॉर्मूला में हम, ठीक है ना।
तो हियर एफ एक्स क्या है, एक्स है, ए क्या है, 0 है, बी क्या है, 3 है। 3 है। देयरफॉर एन एच क्या हो जाएगा बता सकते हैं? सर ये B बी माइनस माइनस ए, ए, तो बी 3 माइनस 0 3। नहीं, यस सर। अब हम जानते हैं सेंस फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, याद है, लिमिट एच अच्छा, टेंड्स टू 0 लिमिट एच टेंडिंग टू 0 H एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h, यही ना हुआ। यस सर। देयरफॉर अब ये सब वैल्यू डाल देते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स की जगह क्या है, X. एक्स डी एक्स, जी सर। लिमिट यहाँ ए टू बी है, तो ए का वैल्यू 0 से 3। बी का वैल्यू 3 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच एफ ए, हाँ सर। तो ए की जगह क्या है 0, 0 क्या हो जाएगा बताइए, F एफ of 0 प्लस एफ ऑफ एच एच प्लस एफ एफ ऑफ ऑफ 2h 2h प्लस Dot, डॉट डॉट प्लस एफ ऑफ n माइनस 1h। यही ना होगा। जी सर। अब इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू एफ 0 का वैल्यू क्या होगा बताइए, 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गया, जी सर। प्लस एफ एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, सर h ही होगा, प्लस एफ 2h का वैल्यू 2h होगा प्लस 3h प्लस सर। डॉट डॉट n प्लस क्या हो माइनस जाएगा 1h। माइनस 1h, यही ना हुआ। जी सर। अब इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, सब में से कॉमन क्या h होगा, तो यहाँ एच है, तो h एच स्क्वायर स्क्वायर इंटू यहाँ 1 क्या प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस डॉट 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 n प्लस माइनस क्या। 1। जी सर। अब इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट n into n यहाँ minus 1/2 क्या होता है इसका, n इंटू n माइनस एन 1/2। इंटू एन माइनस होता है फॉर्मूला। जी सर। अब देखिए, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें यहाँ तक तो आराम से ला लेंगे, अब यहाँ के बाद आपको क्या करना है, अभी भी यहाँ यदि लिमिट डालेंगे तो एच क्या है 0 है। तो 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0, तो ऐसा करना नहीं। नो सर। अब इसमें क्या करना है कि एन एच का वैल्यू आपका क्या है 3 है, 3 है। तो इधर जो वैल्यू है ना सबको एन एच के टर्म में पहले बदलिए, जी सर। तो यहाँ एच कै गो है, 2 गो। तो एक एच इसमें डालिए जी सर। और एक एच को अंदर भेजिए, यस सर। दोनों एच यूज हो जाएगा। जी सर। तो यहाँ जब होगा तो क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं इसको बताइए, n एक मिनट, लिमिट लिमिट एच टेंड्स टू 0 NH एन एच into NH minus एच डिवाइडेड बाई क्या है 2। 2 है क्या, हाँ सर। डिवाइडेड बाई क्या। यस सर। अब इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 एन एच का वैल्यू डाल दीजिए, जी सर। तो एन एच क्या NH था 3 था ना, 3 इंटू 3 माइनस एच H। डिवाइडेड, अब लिमिट पुट कर दीजिए, हाँ, एच तो की जगह 0 तो क्या हो जाएगा 3 3 इंटू 3 माइनस 0/2 2 तो क्या हो गया 9/2। हो गया आंसर, जी सर। नहीं यस सर। 9/2, यस सर। समझ गए। यस सर। तो यही आपका डेफिनेट इंटीग्रल है लिमिट ऑफ सम हो गया, नहीं। जी सर। अब देखो, ऐसे इसको आप चेक कर सकते हैं कि सही है कि गलत, तो डायरेक्ट आप यहाँ x का इंटीग्रेशन क्या हो x जाएगा, स्क्वायर 2 और लिमिट क्या हो जाएगा 0 0 to to 3, अब लिमिट डाल दीजिए, 3 का 9/2। हाँ मैंने 0 आ गया ना, जी सर। है ना, यस सर। चेक हो गया, ठीक है। यस सर। लेकिन ऐसे डायरेक्ट यदि आप बनाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्यों, चूँकि कह रहा है कि डेफिनेट इंटीग्रल है लिमिट ऑफ सम से बनाना है, ठीक है, इसलिए इस प्रोसेस से हम बनाएंगे। अब चलिए इसी पर एक अगला एग्जाम्पल और लेते हैं, यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल्स as limit of sum evaluate, है ना, evaluate यहाँ 0 to 3 और हम x स्क्वायर डी एक्स ले लेते हैं, जी सर। ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या चलेंगे, हियर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए इज इक्वल टू क्या है 0, 0, b इज इक्वल टू 3, देयरफॉर क्या निकाल लेंगे, n इज इक्वल टू b माइनस a 3 हो जाएगा।
3 आ जाएगा। जी हो सर। गया। यस सर। आप क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लिख लेंगे, जी सर। a to b एक्स स्क्वायर डी एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच एच इंटू इंटू एफ एफ ऑफ ऑफ ए ए प्लस प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ एफ ऑफ ऑफ 2h प्लस डॉट डॉट प्लस एफ ऑफ ए प्लस ए एन माइनस प्लस वन एन एच। माइनस 1h। क्या जी सर। देयर फोर, अब ये सब वैल्यू डाल दीजिए। जी सर। यहाँ इंटीग्रल ऑफ क्या है बताइए, एफ एक्स एक्स डी एक्स है ना, जी सर। तो एक्स स्क्वायर डी dx एक्स from a to और b लिमिट क्या हो जाएगा 0 to 3 0 to 3। अब इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू लिमिट जीरो एच टेंस टू 0 एच इंटू एफ ऑफ ए तो जीरो। एफ ऑफ ए, एफ ऑफ 0 जी सर। प्लस एफ ऑफ 3 एच यस सर। प्लस एफ ऑफ 2h 2h 0 प्लस 2 जी क्या सर। जी सर। प्लस डॉट डॉट प्लस एफ ऑफ n एन minus माइनस 1h 1h। क्या जी सर। अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू एफ 0 का वैल्यू एफ ऑफ जीरो तो जीरो 0 जी सर। प्लस एफ एच का वैल्यू बताइए, एफ ऑफ एच H तो square एच स्क्वायर प्लस 2h का तो 4h 2h का होल स्क्वायर लिखेंगे ना, जी सर। प्लस क्या हो जाएगा 3h 3h का होल स्क्वायर स्क्वायर। क्या जी सर। आप प्लस आप लिखेंगे n माइनस 1h का होल डॉट डॉट एन माइनस 1 एच एच का का होल क्या हो गया होल ये स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं है। जी सर। अब इज इक्वल टू सब में से क्या कॉमन H ले square। सकते, एच स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, तो एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर H कॉमन cube। तो एच क्यूब हो जाएगा, और ये one तो 0 square। है तो यहाँ क्या क्या बच जाएगा, one square। 1 स्क्वायर प्लस यहाँ क्या 2 बच जाएगा square। 2 स्क्वायर प्लस क्या हो 3 जाएगा, स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n प्लस माइनस n 1 माइनस स्क्वायर। 1 का होल। इसका भी फॉर्मूला हमें मालूम है यस सर। नहीं, यस सर। क्या हो जाएगा लिमिट एच एच टेंडिंग टू जीरो एच क्यूब एच क्यूब इंटू टू n इंटू n इंटू n एन इंटू एन माइनस 1 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6 6 क्या नहीं ना जी होता, अब सर। क्या करेंगे h को तीनों बांट देंगे तो यह क्या हो जाएगा NH एन एच और यहाँ पे NH माइनस H माइनस एच और यहाँ पे 2NH माइनस H डिवाइडेड बाई 6। क्या जी सर। अब क्या करेंगे, लिमिट पहले हाँ सर पहले यहाँ पे एन एच का वैल्यू डाल डाल देंगे एन एच क्या था यहाँ 3 3, तो 3 इंटू क्या 3 माइनस H माइनस एच और यहाँ पे 6 माइनस H माइनस एच डिवाइडेड 6 अब लिमिट डाल दीजिए क्या, यस सर। एच की जगह 0 डालेंगे 3 into 3 into 6 by 6 9 आ जाएगा। 9 आ जाएगा। जी सर। समझ गए, जी सर। इसमें से एक क्वेश्चन रहता है हर साल, जी सर। समझे। जी सर। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं, यूजिंग definite integrals as limit of sum evaluate या लिमिट वही ले लेते हैं 0 to 3 और x क्यूब डी एक्स ले लेते हैं। जी सर। सॉल्यूशन में चलेंगे, हियर f of x is equal to x cube एफ एक्स क्या है बताइए, X cube। एक्स क्यूब a ए is क्या equal है to 0 और बी क्या है 3 nh is equal to 3 एन एच इज इक्वल टू क्या होगा बी माइनस a ए is equal to 3 अरे बाप रे हाँ हो गया। जी सर। अब क्या यूज करेंगे, सर एफ एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या जी सर क्या होगा फॉर्मूला एफ सेंस ए टू इंटीग्रेशन बी एफ एक्स डी एक्स नहीं जी सर इक्वल टू क्या हो जाता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 h इंटू एच इंटू फंक्शन Son ऑफ of ए A प्लस plus फंक्शन ऑफ A ए plus प्लस एच प्लस फंक्शन ऑफ a plus 2h ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस 2h फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा बताइए n minus 1h ए प्लस एन माइनस 1h नहीं जी सर देयरफॉर यहाँ वैल्यू सब डाल देंगे जी सर। क्या हो जाएगा 0 0 to to 3 3 x cube एक्स क्यूब डी एक्स और यहाँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 एच इंटू एफ ए 0 एफ ऑफ 0 प्लस एफ f ऑफ of h 0 प्लस एच तो एफ ऑफ एच प्लस f of 2h प्लस डॉट डॉट f of n minus 1h यही ना। जी सर। अब इज इक्वल टू
इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 एच इंटू एफ जीरो का वैल्यू 0 जीरो प्लस एफ एच का वैल्यू तो दोनों यहाँ एफ एक्स क्या तो था h क्यूब एक्स क्यूब, तो यह एच h क्यूब क्यूब प्लस यह क्या 2h का होल का होल क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 3h का होल क्यूब ना, जी सर प्लस डॉट डॉट n माइनस वन प्लस n माइनस वन h एच होल का क्या क्यूब। हो जाएगा होल क्यूब। नहीं, जी सर सब में से कॉमन क्या हो h जाएगा, h एच कॉमन हो जाएगा, जी सर तो h4 तो एच क्यूब हो जाएगा कॉमन ना, तो H4 यहाँ क्या हो जाएगा एच फोर, तो यहाँ वन क्या क्यूब जीरो हो गया या वन क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस प्लस 3 थ्री क्यूब प्लस प्लस डॉट 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 प्लस क्या n हो माइनस जाएगा वन माइनस h वन का क्यूब। नहीं, जी सर अब इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच फोर और ये हो इसका जाएगा फॉर्मूला n मालूम है जी सर n इंटू n माइनस वन बाई 2 का होल क्या स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर। अब क्या कर देना है, सब एक एक h को सब जगह भेज दें इसमें से इसमें कै गो एच है, चार गो है ना, तो इसमें तो- दो इसमें भेजेंगे हाँ तो एन एच एक इसमें एक इसमें, जी सर दो हो गया, दो का फिर एच से। स्क्वायर का स्क्वायर तो एच फोर हो जाएगा, तो क्या तो तो इसको क्या लिखेंगे NH एन का होल एच स्क्वायर इंटू एन एच माइनस एच बाई टू का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। जी सर अब इज इक्वल टू NH का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर एच टेंस टू जीरो एन एच का वैल्यू बताइए, 3 हाँ थ्री इंटू 2 क्या हो 3 जाएगा माइनस h थ्री माइनस एच Upon बाई 2 टू का क्या हो होल गया स्क्वायर। होल स्क्वायर। और अब लिमिट पुट कर दीजिए, जी सर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 तो इंटू 3 थ्री 9 बाई 2 का टू होल का स्क्वायर क्या हो गया होल बताइए होल स्क्वायर। स्क्वायर इज इक्वल तो टू 81/4 81/4 आंसर। समझ गए, जी सर बनेगा यस सर हैं। यस सर तो चलिए किस टाइप का आपका हो गया, अब इसी में यदि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा है ना, यूजिंग डिफिनिट इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम, क्या जी सर यहाँ ले लेते हैं हम 0 to 2 और 2x प्लस 1 dx। जी सर हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या था 0 to क्या है 3 है ना, जी सर। लिमिट क्या अभी तीनों जो बताए हैं यहाँ सब में क्या लिमिट लिए हैं 0 to 3, तो लिमिट आपका क्वेश्चन में लिमिट आपका चेंज हो सकता है, लिमिट 0 to 2 हो सकता है, 0 to 1 हो सकता है, 0 to 3, 0 to 5, 0 to 10 है ना, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, ऐसे लिमिट चेंज होगा लेकिन सबका प्रोसेस यही रहेगा समझे। जी सर तो चलिए यहाँ हमने क्या ले लिया 0 to 2 2x प्लस 1, यस सर सॉल्यूशन में चलते हैं। हियर एफ एक्स क्या है 2x प्लस 1 2x प्लस 1 क्या जी सर a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 2 nh इज इक्वल टू 2 NH इज इक्वल टू b माइनस a इज इक्वल टू 2 क्या जी सर आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स सेंस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी बी एफ एक्स एफ एक्स dx dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस प्लस h प्लस डॉट डॉट कर लेते हैं f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h यही ना होगा जी सर देयरफॉर लिमिट 0 to 2 2 और एफ एक्स है 2x प्लस 1 क्या है 2x प्लस 1 लिमिट नहीं यस सर और लिमिट h टेंस टू 0 और h इंटू आप बताइए A- एफ ए f ऑफ 0 एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ ए h प्लस एच है तो एफ एच प्लस एफ ऑफ क्या हो जाएगा 2h प्लस डॉट 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 f ऑफ प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू h क्या जी सर अब इज इक्वल टू इसका वैल्यू निकालिए लिमिट Limit h h टेंस tending टू to 0 h इंटू एफ 0 का 1 वैल्यू हो जाएगा 2x प्लस 1 है एफ एक्स ना जी सर 2 इंटू 0 प्लस 1 तो 1 हो जाएगा जी प्लस सर। एफ एच का वैल्यू 2h प्लस 1 2h प्लस 1 प्लस एफ 2h का वैल्यू 4h प्लस 1 हाँ 4h प्लस 1 4h प्लस 1 हो जाएगा जी सर प्लस एफ 3h का वैल्यू 3h प्लस 1 3 to 6x 6x प्लस 1 सर 6h प्लस 1 1 क्या जी सर अब प्लस क्या हो जाएगा Dot, डॉट dot, डॉट प्लस 2 इंटू n माइनस 1 2 इंटू एन माइनस माइनस 1 1 प्लस 1 एच ना आप प्लस सर एक 1 भी है हाँ
नजर आ गया क्या? सर वो n-1 यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे 1+1 बच जाएगा। हाँ, सर x की जगह n-1 करेंगे तो 2 इंटू n एक्स की -1 जगह क्या डालेंगे? सर n-1 एच। h। यस सर। n-1 इंटू एच ना, जी सर। तो क्या हो जाएगा? हाँ जी सर, जी सर। यस सर, यस सर, सही है सर। यही ना होगा? यस सर, यस सर। अब इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसमें कर लीजिए सर n टाइम्स 1 है। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना टाइम्स है? n टाइम्स, तो क्या हो जाएगा? n n। आप प्लस यहाँ क्या लिख लेते हैं? 2h प्लस 4h प्लस 4h प्लस प्लस 6h आप प्लस तो डॉट डॉट n प्लस minus 1h 2 इंटू n माइनस 1h, यही ना हुआ? यस सर। अब इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू n है ना? जी सर, n और प्लस 2 बाहर आप ले लीजिए। प्लस 2 बाहर ले लीजिए, समय 2h बाहर ले लीजिए, हाँ सर, 2h 2h बाहर ले लिया तो 1 तो यहाँ प्लस क्या बचेगा? 1 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n-1 n माइनस हो जाएगा, जी सर। है ना? होगा यस सर। इज इक्वल टू लिमिट h h टेंस टेंडिंग टू टू 0 h इंटू n है ना n प्लस प्लस क्या हो जाएगा? 2h 2h इंटू इसका फॉर्मूला मालूम है यस सर, n इंटू n-1 बाई 2 क्या? यस सर। अब क्या करेंगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0 h को अंदर भेज देंगे जी सर। तो क्या हो जाएगा? तो n ये h और ये आप n प्लस क्या हो जाएगा? h इंटू 2h है ना? जी सर। तो 2 से 2 तो ही कट कट जाएगा। जाएगा क्या? तो h इंटू h तो h स्क्वायर हो जी जाएगा। सर। एक h इसमें भेजेंगे और और एक एक h इसमें। इसमें, तो क्या हो जाएगा? NH और ये NH माइनस NH H माइनस H अब NH का वैल्यू क्या है बताइए? और 2 2 है ना? जी सर। 2 और प्लस क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 माइनस H अब लिमिट डाल दीजिए h की जगह 0 तो 2 प्लस क्या हो जाएगा? और 2 2 या 4 तो 6 हो गया। जी सर। समझ गए? यस सर। बनेगा? यस सर। तो बस ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है? जी सर। डिफिनिट इंटीग्रेशन है लिमिट ऑफ सम को ऐसे ही बनाना है, इसको बनाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। इवैल्यूएट यूजिंग डिफिनिट इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम। यहाँ ले लेते हैं 0 to 1 ex dx, जी सर। है ना? यस सर। सॉल्यूशन में चलेंगे। हियर हियर f of x is equal to एफ एक्स क्या है? e टू द पावर x है, a is equal to 0, b is equal to 1, is equal to 1, therefore nh is equal to 1, b minus a is equal to 1। क्या? जी सर। फॉर्मूला लिख लेते हैं f a to b b f of x एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू limit h tending to 0 h into f of a ए प्लस plus h ए प्लस h plus प्लस f डॉट डॉट प्लस एफ f ऑफ, of a plus n minus 1 into h। यही ना होगा? जी सर। चलिए अब इसके बाद देयरफॉर यहाँ लिखेंगे a टू b है ना? तो 0 to 1 0 to 1 e to the power x dx। e to the power x dx क्या? जी सर। और इज इक्वल टू लिमिट h tending to 0 h into f of 0 एफ ऑफ 0 प्लस f of h plus dot 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 f of नहीं ना है? जी सर प्लस f of n minus 1h। है यस सर। लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू एफ जीरो का वैल्यू सर e to the power 0 क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। तो e to the power h e to के पावर 2h प्लस dot dot e to the power n plus। क्या? जी सर। आप क्या करेंगे आप बताइए? आप फंसिएगा अब इसके बाद आप क्या करेंगे इसमें?
हाँ बोलिए, सोचिए। टू द पावर उसका फॉर्मूला तो नहीं मालूम है, नो सर, तब क्या करेंगे? 1 प्लस e टू द पावर h प्लस सर इसमें हम लेने के लिए तो सर एक आ रहा है, लेकिन क्यों लेंगे वो नहीं समझ में आ रहा क्या है सर। e टू द पावर h, हाँ e टू द पावर h, टू द पावर h को कॉमन मतलब यहाँ से इस कॉमन लेकर तो एक छोड़ के करना होगा कॉमन, Yes. तो उससे क्या फायदा? सर वही नहीं समझ में क्या फायदा, हम्म? वही नहीं। उससे फायदा क्या होगा? ई के पावर एच लीजिएगा तो फिर फिर अगला में आगे क्या आ से जाएगा? 1 प्लस ई के पावर तो एच एच यस सर, सर यहाँ पे 1 होगा, उसके बाद आगे में फिर h, फिर तो आगे में वही जाएगा। वही आ जाएगा ई के पावर एच, तब क्या फायदा? दिमाग से। हैं? देखिए जीपी में है क्या? हाँ सर, वो e टू द पावर h का सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो क्या e टू द होगा? पावर h, थर्ड टर्म बाय e टू द पावर h, फोर्थ टर्म बाय थर्ड e टर्म टू द पावर h। होगा। जी सर, कॉमन रेशियो क्या हो गया? e टू द पावर h। हो गया। यस सर, अब कितने टर्म है? N। एन टर्म है, यस तो सर। जीपी के एन टर्म का सम निकाल देंगे। जी सर। क्या होता है? ए इंटू तो 1 इंटू 1 इंटू तो आर एन, तो तो आर की जगह e टू द पावर h का पावर एन, जी सर। के पावर एन एच माइनस 1 1 अपॉन बाई क्या हो जाएगा? टू द पावर तो n माइनस 1। आर माइनस 1 ना। जी सर, तो e टू द पावर h माइनस 1। क्या? यस सर, अब इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब क्या करेंगे? h इंटू एच इंटू बोले, यहाँ तो एन एच ऑलरेडी आ गया है, जी सर। एन एच का तो वैल्यू मालूम है ना, डाल सकते अच्छा हैं। हाँ सर, क्या हो जाएगा? ई सर के पावर 2 2 माइनस 1 1 बाई ई के पावर और एच। n माइनस। अब बोलिए अब क्या करेंगे? यहाँ भी फंसिएगा, अब क्या करेंगे? हाँ, बोलिए। नहीं समझ में आया। देखिए इस एच को नीचे ला सकते हैं, हाँ सर, तो ई स्क्वायर माइनस 1 बाई ई के पावर एच माइनस 1 बाई एच, ऐसा कर सकते जी हैं। सर। इससे फायदा क्या हो गया? अच्छा, e टू द पावर h इसका फॉर्मूला आ गया क्या? जी सर, क्या हो जाएगा? यहाँ ए स्क्वायर माइनस 1 और e टू द पावर h तो 1 हो जाएगा। यस सर, सिंस क्या होता है फॉर्मूला? लिमिट h टेंडिंग टू 0 ई के पावर और h माइनस x बाई x इज इक्वल टू 1। यस क्या? जी सर। ई स्क्वायर माइनस 1 हो गया, समझ गया? यस सर। बनेगा। जी सर। चलिए, तो ई एक्स वाला एक बता ही दिए, अलजेब्रिक वाला बता ही दिए, अब एक आपको हम ट्रिगोनोमेट्रिक वाला बता देते हैं। जी सर। ठीक है। इवैल्यूएट यूजिंग indefinite integrals as लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ है ना। इंटीग्रल ऑफ 0 टू हम ले लेते हैं पाई बाई 2 और यहाँ साइन एक्स डी एक्स ले लेते हैं। जी सर। ठीक है, सॉल्यूशन में चलेंगे। हियर एफ एक्स Here. इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स क्या है बताइए? साइन एक्स, साइन एक्स है, ए इज इक्वल टू ए 0 इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 5/2। Therefore NH is equal to B minus A is equal to 5/2। हो गया। जी सर। अब फॉर्मूला लिख देंगे। जी सर, रिलेशन A to B f of x dx एफ एक्स डी एक्स is equal to limit h tending to 0 h into f of A plus f of A plus h प्लस एच plus dot 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 प्लस एफ ऑफ ए A plus 2h 2h plus dot dot f प्लस of एफ ऑफ ए plus n minus 1h। क्या? जी सर। देयरफॉर यहाँ ए टू बी है ना, जी सर। तो 0 टू
पाई पाई बाई बाई 2 टू और साइन एक्स और एफ एक्स है तो क्या हो गया Sin बताइए, x साइन एक्स डी एक्स और यहाँ लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच इंटू एफ ऑफ एफ जीरो ए तो एफ ऑफ जीरो प्लस एफ एफ ऑफ ऑफ ए एच है ना, हाँ जी सर हाँ प्लस एफ ऑफ ऑफ 2h टू एच प्लस प्लस डॉट डॉट प्लस एफ ऑफ एन माइनस वन एच क्या जी सर अब इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एच इंटू एफ जीरो का वैल्यू बताइए, जीरो साइन जीरो ना जी सर। जीरो एफ एच का वैल्यू साइन बताइए, एच साइन एच प्लस एफ साइन टू एच साइन टू एच प्लस क्या हो डॉट जाएगा डॉट साइन थ्री एच sin 3h प्लस डॉट डॉट प्लस साइन एन माइनस वन एच एन माइनस वन एच यही ना हुआ। जी सर अब इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एच इन, इसका फॉर्मूला याद है सर, बताएं क्या जी सर बताएं क्या होता है? बताएं ना, साइन ए प्लस साइन ए प्लस एच जी प्लस सर साइन ए प्लस टू एच 2h प्लस डॉट डॉट प्लस साइन ए प्लस एन माइनस एस वन वन एच। एच यस सर तो इसके लिए क्या होता है, ए की जगह यहाँ क्या है जीरो है। जीरो तो क्या होता है फॉर्मूला बताइए, साइन ए प्लस ए के तक जीरो जीरो है यस सर बताया क्या है ना, साइन ए प्लस एन माइनस वन एच बाई टू इंटू साइन एन एच बाई टू बाई साइन क्या, यस सर तो साइन ए की जगह क्या है A तो जीरो जीरो हो गया, तो सीधे क्या लिखेंगे एन माइनस वन और इंटू एच बाई टू है ना, यस सर आई इंटू क्या हो जाएगा sin साइन NH एन एच बाई by टू एंड होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा साइन एच बाई टू क्या, यस सर अब इज इक्वल टू, अब आप इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो है ना, जी सर और यहाँ एच इंटू साइन यहाँ क्या है एन माइनस वन इंटू एच बाई टू, तो एच को अंदर भेज जी देते सर हैं तो एन एच माइनस एच एन एच माइनस एच by बाई 2 टू और और into यहाँ sin साइन NH by 2 एच बाई टू एंड होल डिवाइडेड बाई साइन एच बाई टू एच बाई टू। अब इज इक्वल टू इसको लिख Limit सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब यहाँ पे आपका एच इंटू साइन एन एच माइनस एच, एन एच का वैल्यू निकाल चुके हैं क्या है, पाई बाई टू तो साइन क्या हो जाएगा pi पाई by बाई 2 टू माइनस minus एच बाई टू जी सर और इंटू साइन एन एच बाई टू, तो पाई बाई फोर हो जाएगा पाई बाई क्या हो जाएगा बताइए Four. फोर और डिवाइडेड बाई Sin h by 2 क्या, जी सर अब लिमिट डालेंगे तब तो अभी भी क्या होगा जीरो बाई Zero हो जीरो आ जाएगा। जा रहा है ना, Yes. ये जीरो ये भी जीरो ये दोनों तो जीरो नहीं होगा लेकिन ये जीरो हो जाएगा जी, जीरो बाई जीरो। अब क्या करेंगे इसको नीचे हैं, बोलिए साइन इसको नीचे भेज देंगे जी सर टू से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाई फोर और माइनस एच बाई टू साइन क्या हो जाएगा And पाई pi बाई by फोर बाई यहाँ पे साइन साइन h by 2 by एच एच, लेकिन यही फिर साइन two थीटा बाई थीटा के लिए यदि टू रहता यस सर तो क्या हो जाता है लिमिट एच टेंडिंग फॉर्मूला आ जाता yes, है sir. नहीं, तो यहाँ वन बाई टू से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना Yes. पड़ेगा नहीं, यस सर तो यह आपका हो गया लिमिट अब डालिए तो इसका वैल्यू क्या हो ये जाएगा साइन पाई बाई फोर इंटू टू साइन साइन पाई बाई फोर डिवाइडेड बाई वन वन बाई इंटू वन बाई टू टू ऊपर चला गया जी सर टू इंटू साइन पाई बाई फोर whole साइन square. पाई बाई फोर जी सर इसका होल स्क्वायर ही कर दीजिए क्या यस इज इक्वल टू 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 इंटू इंटू वन बाई साइन टू वन बाई रूट टू का स्क्वायर क्या हो वन जाएगा जी सर समझ गए जी सर हैं, यस सर बस बना लेना है यस ठीक है, जी सर तो लाइए बनाकर बहुत जी। सारा हम एग्जांपल बता ही दिए Yes. जो जहाँ तक बनेगा मैक्सिमम बनाइए है ना, जो दिक्कत हो उसे पूछिए ठीक है। डिफिनिट इंटीग्रेशन है लिमिट ऑफ सम आपका क्या हो गया समाप्त हो गया, पहले सॉल्व एग्जांपल बनाएंगे तब एक समय बचेगा तो RD सर्वर के सी सिन्हा से ही बना लीजिए जी सर चाहे RD सर्वर ठीक है सर इसमें लिमिट एज ए सम वाला है ही नहीं हैं, सर इसमें नहीं है सर वो कैसी सी ना या उसमें है इसमें है ये नहीं है नहीं सर लिमिट एज ए सम तो नहीं लिखना आगे खत्म सिलेबस में है ना,
उसी से बनाएंगे। जी सर, जी सर। ठीक है, यस सर। उसी से बनाएंगे। यस सर। ठीक है, तो क्या जी सर।